नमस्कार दोस्तों। इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो न केवल उनके समय में बल्कि हर पीढ़ी में गूंजते हैं। वे नाम संघर्ष, बलिदान और देशभक्ति की मिसाल बन जाते हैं। ऐसे ही एक महानायक का नाम था वीर सावरकर। यह वह नाम है जो सुनते ही हमारे मन में एक वीरता का चित्र बनता है। एक ऐसे वीरता जो दर्द, यातनाओं और बलिदान के साथ जुड़ी हुई है। ये कहानी है वीर सावरकर की, जिन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे सुनहरे साल काले पानी की सजा में बिताए। साल था 1883। नासिक शहर में एक छोटे से गांव में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया विनायक दामोदर सावरकर। सावरकर का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। बचपन में ही उन्होंने भारतीय इतिहास, संस्कृति और क्रांति के बारे में गहरी रुचि पैदा हो गई थी। सावरकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा में ही यह तय कर लिया था कि वह अपने देश को अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्त करवाएगा। सावरकर का बचपन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखने वाले उनके विचारों से प्रेरित था। जब सावरकर इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक किताब लिखी, जिसमें 1857 की क्रांति को पूरी दुनिया के सामने रखा। यह किताब उस समय ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक बड़ा धक्का थी। किताब में सावरकर ने 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम बताया, जो अंग्रेजों के लिए बहुत ही अप्रत्याशित था। यह पुस्तक उस समय के सबसे बड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों में से एक बन गई और इसके कारण सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया। सावरकर को भारत में गिरफ्तार कर अंडमान के सेलुलर जेल में भेजा गया, जहां उन्हें काले पानी की सजा दी गई। काले पानी की सजा यानी उन दिनों की सबसे कड़ी सजा, जहां ब्रिटिश सरकार भारतीय क्रांतिकारियों को अकेले छोड़ देती थी और उन्हें मानसिक और शारीरिक यातना दी जाती थी। लेकिन सावरकर ने हार नहीं मानी। अपनी सजा के दौरान उन्होंने अपने शारीरिक कष्ट को नकारते हुए मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास से वह कठिन दौर पार किया। जेल में रहते हुए उन्होंने खुद को मानसिक रूप से और भी मजबूत किया और खुद को अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित कर दिया। अंडमान की उस कुख्यात जेल में सावरकर को न केवल शारीरिक यातनाओं का सामना करना पड़ा, बल्कि मानसिक उत्पीड़न भी उन्हें बहुत सहना पड़ा। सावरकर को कठोर श्रम, अकेलापन और असमर्थता का सामना करना पड़ा। उन्हें सालों तक काल कोठरी में बंद रखा गया और वहां हर दिन एक नई यातना से जूझना पड़ा। लेकिन उन्होंने कभी अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष नहीं छोड़ा। उनका कहना था, तुम मुझे आज़ादी नहीं दे सकते, क्योंकि मैं उसे अपने संघर्ष से प्राप्त करूंगा। सावरकर ने 1909 में अपनी किताब इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 प्रकाशित की, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक नई चेतना जागी। यह किताब भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम को एक नया दृष्टिकोण देती है। लेकिन 10 साल तक की सजा के बाद सावरकर को 1924 में रिहा किया गया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़कर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और अपनी शक्ति से अंग्रेजों को चुनौती दी। सावरकर ने केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए संघर्ष नहीं किया, बल्कि उन्होंने समाज को जागरूक करने और भारतीयता की गरिमा को बढ़ावा देने का भी काम किया।
1950 में सावरकर ने जीवन के आखिरी दिन अपने घर में बिताए, लेकिन उनका संघर्ष कभी खत्म नहीं हुआ। उनका नाम हमेशा स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी शख्सियतों में लिया जाएगा। सावरकर का जीवन यह सिखाता है कि संघर्ष और बलिदान ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। अगर आपको अपनी स्वतंत्रता चाहिए तो उसके लिए हर दर्द सहना होगा। वीर सावरकर ने न केवल अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दिया, बल्कि उन्होंने हमें यह सिखाया है कि आत्मविश्वास, संघर्ष और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। आज जब भी हम वीरता, बलिदान और आत्मसम्मान की बात करते हैं तो वीर सावरकर का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि वे केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वे एक महान विचारक, लेखक और समाज सुधारक थे, जिन्होंने हमें यह सिखाया कि अगर हौसला हो तो कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती।